सकारात्मक माहौल में अपना जवाब पेश कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हमने जो भी जवाब दिया है वो संयुक्त राष्ट्र रेगुलेशन 1701 के सभी प्रावधानों की पुष्टि करता है। इसमें पहले 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रेगुलेशन 1701 के तहत हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है। इसकी शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह को लेबनान इजराइल सीमा और लिटानी नदी के बीच के क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाना होगा। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि इस पहल की सफलता अब इजराइल पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल समाधान नहीं चाहता है तो हिजबुल्लाह भी 10 दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इजराइल ने लंबे समय से दावा किया है कि रेगुलेशन 1701 को कभी भी ठीक से लागू किया ही नहीं गया। इजराइल ने सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और हथियारों की मौजूदगी पर जोर दिया। वहीं लेबनान ने भी इजराइल पर अपने हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान उड़ाने सहित कई उल्लंघनों का आरोप लगाया। ईरान और मुस्लिम देशों की छतरी के नीचे अपने आप को तुर्रम खां समझने वाला हिजबुल्लाह इजराइल से जंग जीतने का सपना देख रहा था। इजराइल की सनकी तो हिजबुल्लाह से लेकर ईरान और सऊदी अरब सब शांत हो गए। लेबनान पर इतने गोले दागे गए कि हिजबुल्लाह की अकल ठिकाने आ गई। अब ना तो हिजबुल्लाह और ना ही ईरान की हिम्मत हो रही है कि इजराइल से पंगा ले ले। इजराइल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता को ढेर कर दिया। इजराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान की सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया। इसे इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल ने जिस तरह ईरान के परमाणु हथियारों के सपनों पर पानी फेरा, लेबनान के शहरों और हिजबुल्लाह के लोगों को एक एक करके खामोश किया, उसे देखकर ईरान और लेबनान को अंदाजा हो चुका है कि नेतन्याहू किस मूड में है। यही नहीं, नेतन्याहू सिर्फ बम बारूदी नहीं, राजनीतिक तौर पर भी ईरान और लेबनान को एक साथ चोट दे रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने अमेरिका को अपने वश में कर लिया है, तो वहीं रूस भी इजराइल के मुद्दे पर ईरान से कटता नजर आ रहा है। इसी बीच चारों तरफ से मात खाए हिजबुल्लाह ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चलते आ रहे तनाव के बीच सोमवार को जंग खत्म करने की दिशा में एक अच्छी खबर आई है। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ युद्ध विराम की शर्तों को मान लिया है। लेबनानी अधिकारियों ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सभी प्रस्तावों पर सहमति जताई है। लेबनान के संसद अध्यक्ष नबी बैरी के सहयोगी अली हसन खलील ने बताया कि लेबनान ने सोमवार को अमेरिकी राजदूत को अपना लिखित जवाब दिया था और अमेरिकी अधिकारी से बातचीत जारी रखने के लिए बैरूत की ओर रुख किया था। इस कोशिश को, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अब तक का सबसे अहम प्रयास बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर इजराइल की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए अपने पुराने सहयोगी नबी बैरी का समर्थन किया है। खलील ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि लेबनान ने सकारात्मक माहौल में अपना जवाब पेश कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हमने जो भी जवाब दिया है वो संयुक्त राष्ट्र रेगुलेशन 1701 के सभी प्रावधानों की पुष्टि करता है। इसमें पहले 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रेगुलेशन 1701 के तहत हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है। इसकी शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह को लेबनान इजराइल सीमा और लिटानी नदी के बीच के क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाना होगा। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि इस पहल की सफलता अब इजराइल पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल समाधान नहीं चाहता है तो हिजबुल्लाह भी 10 दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इजराइल ने लंबे समय से दावा किया है कि रेगुलेशन 1701 को कभी भी ठीक से लागू किया ही नहीं गया। इजराइल ने सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और हथियारों की मौजूदगी पर जोर दिया। वहीं लेबनान ने भी इजराइल पर अपने हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान उड़ाने सहित कई उल्लंघनों का आरोप लगाया। ईरान और मुस्लिम देशों की छतरी के नीचे अपने आप को तुर्रम खां समझने वाला हिजबुल्लाह इजराइल से जंग जीतने का सपना देख रहा था। इजराइल की सनकी तो हिजबुल्लाह से लेकर ईरान और सऊदी अरब सब शांत हो गए। लेबनान पर इतने गोले दागे गए कि हिजबुल्लाह की अकल ठिकाने आ गई। अब ना तो हिजबुल्लाह और ना ही ईरान की हिम्मत हो रही है कि इजराइल से पंगा ले ले। इजराइल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता को ढेर कर दिया। इजराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान की सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया।
इसे इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल ने जिस तरह ईरान के परमाणु हथियारों के सपनों पर पानी फेरा, लेबनान के शहरों और हिजबुल्लाह के लोगों को एक एक करके खामोश किया, उसे देखकर ईरान और लेबनान को अंदाजा हो चुका है कि नेतन्याहू किस मूड में है। यही नहीं, नेतन्याहू सिर्फ बम बारूदी नहीं, राजनीतिक तौर पर भी ईरान और लेबनान को एक साथ चोट दे रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने अमेरिका को अपने वश में कर लिया है, तो वहीं रूस भी इजराइल के मुद्दे पर ईरान से कटता नजर आ रहा है। इसी बीच चारों तरफ से मात खाए हिजबुल्लाह ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चलते आ रहे तनाव के बीच सोमवार को जंग खत्म करने की दिशा में एक अच्छी खबर आई है। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ युद्ध विराम की शर्तों को मान लिया है। लेबनानी अधिकारियों ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सभी प्रस्तावों पर सहमति जताई है। लेबनान के संसद अध्यक्ष नबी बैरी के सहयोगी अली हसन खलील ने बताया कि लेबनान ने सोमवार को अमेरिकी राजदूत को अपना लिखित जवाब दिया था और अमेरिकी अधिकारी से बातचीत जारी रखने के लिए बैरूत की ओर रुख किया था। इस कोशिश को, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अब तक का सबसे अहम प्रयास बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर इजराइल की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए अपने पुराने सहयोगी नबी बैरी का समर्थन किया है। खलील ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि लेबनान ने सकारात्मक माहौल में अपना जवाब पेश कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हमने जो भी जवाब दिया है वो संयुक्त राष्ट्र रेगुलेशन 1701 के सभी प्रावधानों की पुष्टि करता है। इसमें पहले 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रेगुलेशन 1701 के तहत हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है। इसकी शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह को लेबनान इजराइल सीमा और लिटानी नदी के बीच के क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाना होगा। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि इस पहल की सफलता अब इजराइल पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल समाधान नहीं चाहता है तो हिजबुल्लाह भी 10 दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इजराइल ने लंबे समय से दावा किया है कि रेगुलेशन 1701 को कभी भी ठीक से लागू किया ही नहीं गया। इजराइल ने सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और हथियारों की मौजूदगी पर जोर दिया। वहीं लेबनान ने भी इजराइल पर अपने हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान उड़ाने सहित कई उल्लंघनों का आरोप लगाया। ईरान और मुस्लिम देशों की छतरी के नीचे अपने आप को तुर्रम खां समझने वाला हिजबुल्लाह इजराइल से जंग जीतने का सपना देख रहा था। इजराइल की सनकी तो हिजबुल्लाह से लेकर ईरान और सऊदी अरब सब शांत हो गए। लेबनान पर इतने गोले दागे गए कि हिजबुल्लाह की अकल ठिकाने आ गई। अब ना तो हिजबुल्लाह और ना ही ईरान की हिम्मत हो रही है कि इजराइल से पंगा ले ले। इजराइल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता को ढेर कर दिया। इजराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान की सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया। इसे इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल ने जिस तरह ईरान के परमाणु हथियारों के सपनों पर पानी फेरा, लेबनान के शहरों और हिजबुल्लाह के लोगों को एक एक करके खामोश किया, उसे देखकर ईरान और लेबनान को अंदाजा हो चुका है कि नेतन्याहू किस मूड में है। यही नहीं, नेतन्याहू सिर्फ बम बारूदी नहीं, राजनीतिक तौर पर भी ईरान और लेबनान को एक साथ चोट दे रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने अमेरिका को अपने वश में कर लिया है, तो वहीं रूस भी इजराइल के मुद्दे पर ईरान से कटता नजर आ रहा है। इसी बीच चारों तरफ से मात खाए हिजबुल्लाह ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चलते आ रहे तनाव के बीच सोमवार को जंग खत्म करने की दिशा में एक अच्छी खबर आई है। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ युद्ध विराम की शर्तों को मान लिया है। लेबनानी अधिकारियों ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सभी प्रस्तावों पर सहमति जताई है। लेबनान के संसद अध्यक्ष नबी बैरी के सहयोगी अली हसन खलील ने बताया कि लेबनान ने सोमवार को अमेरिकी राजदूत को अपना लिखित जवाब दिया था और अमेरिकी अधिकारी से बातचीत जारी रखने के लिए बैरूत की ओर रुख किया था। इस कोशिश को, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अब तक का सबसे अहम प्रयास बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर इजराइल की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए अपने पुराने सहयोगी नबी बैरी का समर्थन किया है।
खलील ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि लेबनान ने सकारात्मक माहौल में अपना जवाब पेश कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हमने जो भी जवाब दिया है वो संयुक्त राष्ट्र रेगुलेशन 1701 के सभी प्रावधानों की पुष्टि करता है। इसमें पहले 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रेगुलेशन 1701 के तहत हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है। इसकी शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह को लेबनान इजराइल सीमा और लिटानी नदी के बीच के क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाना होगा। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि इस पहल की सफलता अब इजराइल पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल समाधान नहीं चाहता है तो हिजबुल्लाह भी 10 दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इजराइल ने लंबे समय से दावा किया है कि रेगुलेशन 1701 को कभी भी ठीक से लागू किया ही नहीं गया। इजराइल ने सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और हथियारों की मौजूदगी पर जोर दिया। वहीं लेबनान ने भी इजराइल पर अपने हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान उड़ाने सहित कई उल्लंघनों का आरोप लगाया। ईरान और मुस्लिम देशों की छतरी के नीचे अपने आप को तुर्रम खां समझने वाला हिजबुल्लाह इजराइल से जंग जीतने का सपना देख रहा था। इजराइल की सनकी तो हिजबुल्लाह से लेकर ईरान और सऊदी अरब सब शांत हो गए। लेबनान पर इतने गोले दागे गए कि हिजबुल्लाह की अकल ठिकाने आ गई। अब ना तो हिजबुल्लाह और ना ही ईरान की हिम्मत हो रही है कि इजराइल से पंगा ले ले। इजराइल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता को ढेर कर दिया। इजराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान की सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया। इसे इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल ने जिस तरह ईरान के परमाणु हथियारों के सपनों पर पानी फेरा, लेबनान के शहरों और हिजबुल्लाह के लोगों को एक एक करके खामोश किया, उसे देखकर ईरान और लेबनान को अंदाजा हो चुका है कि नेतन्याहू किस मूड में है। यही नहीं, नेतन्याहू सिर्फ बम बारूदी नहीं, राजनीतिक तौर पर भी ईरान और लेबनान को एक साथ चोट दे रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने अमेरिका को अपने वश में कर लिया है, तो वहीं रूस भी इजराइल के मुद्दे पर ईरान से कटता नजर आ रहा है। इसी बीच चारों तरफ से मात खाए हिजबुल्लाह ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चलते आ रहे तनाव के बीच सोमवार को जंग खत्म करने की दिशा में एक अच्छी खबर आई है। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ युद्ध विराम की शर्तों को मान लिया है। लेबनानी अधिकारियों ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सभी प्रस्तावों पर सहमति जताई है। लेबनान के संसद अध्यक्ष नबी बैरी के सहयोगी अली हसन खलील ने बताया कि लेबनान ने सोमवार को अमेरिकी राजदूत को अपना लिखित जवाब दिया था और अमेरिकी अधिकारी से बातचीत जारी रखने के लिए बैरूत की ओर रुख किया था। इस कोशिश को, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अब तक का सबसे अहम प्रयास बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर इजराइल की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए अपने पुराने सहयोगी नबी बैरी का समर्थन किया है। खलील ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि लेबनान ने सकारात्मक माहौल में अपना जवाब पेश कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हमने जो भी जवाब दिया है वो संयुक्त राष्ट्र रेगुलेशन 1701 के सभी प्रावधानों की पुष्टि करता है। इसमें पहले 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रेगुलेशन 1701 के तहत हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है। इसकी शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह को लेबनान इजराइल सीमा और लिटानी नदी के बीच के क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाना होगा। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि इस पहल की सफलता अब इजराइल पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल समाधान नहीं चाहता है तो हिजबुल्लाह भी 10 दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इजराइल ने लंबे समय से दावा किया है कि रेगुलेशन 1701 को कभी भी ठीक से लागू किया ही नहीं गया। इजराइल ने सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और हथियारों की मौजूदगी पर जोर दिया। वहीं लेबनान ने भी इजराइल पर अपने हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान उड़ाने सहित कई उल्लंघनों का आरोप लगाया। ईरान और मुस्लिम देशों की छतरी के नीचे अपने आप को तुर्रम खां समझने वाला हिजबुल्लाह इजराइल से जंग जीतने का सपना देख रहा था। इजराइल की सनकी तो हिजबुल्लाह से लेकर ईरान और सऊदी अरब सब शांत हो गए। लेबनान पर इतने गोले दागे गए कि हिजबुल्लाह की अकल ठिकाने आ गई। अब ना तो हिजबुल्लाह और ना ही ईरान की हिम्मत हो रही है कि इजराइल से पंगा ले ले। इजराइल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्य प्रवक्ता को ढेर कर दिया। इजराइल ने अक्टूबर के आखिर में ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया था,
जिसमें ईरान की सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया। इसे इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल ने जिस तरह ईरान के परमाणु हथियारों के सपनों पर पानी फेरा, लेबनान के शहरों और हिजबुल्लाह के लोगों को एक एक करके खामोश किया, उसे देखकर ईरान और लेबनान को अंदाजा हो चुका है कि नेतन्याहू किस मूड में है। यही नहीं, नेतन्याहू सिर्फ बम बारूदी नहीं, राजनीतिक तौर पर भी ईरान और लेबनान को एक साथ चोट दे रहे हैं। एक तरफ इजराइल ने अमेरिका को अपने वश में कर लिया है, तो वहीं रूस भी इजराइल के मुद्दे पर ईरान से कटता नजर आ रहा है। इसी बीच चारों तरफ से मात खाए हिजबुल्लाह ने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चलते आ रहे तनाव के बीच सोमवार को जंग खत्म करने की दिशा में एक अच्छी खबर आई है। लेबनान के अधिकारियों के मुताबिक लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ युद्ध विराम की शर्तों को मान लिया। लेबनानी अधिकारियों ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सभी प्रस्तावों पर सहमति जताई है। लेबनान के संसद अध्यक्ष नबी बैरी के सहयोगी अली हसन खलील ने बताया कि लेबनान ने सोमवार को अमेरिकी राजदूत को अपना लिखित जवाब दिया था और अमेरिकी अधिकारी से बातचीत जारी रखने के लिए बैरूत की ओर रुख किया था। इस कोशिश को, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अब तक का सबसे अहम प्रयास बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर इजराइल की ओर से अब तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए अपने पुराने सहयोगी नबी बैरी का समर्थन किया है। खलील ने विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा कि लेबनान ने सकारात्मक माहौल में अपना जवाब पेश कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हमने जो भी जवाब दिया है वो संयुक्त राष्ट्र रेगुलेशन 1701 के सभी प्रावधानों की पुष्टि करता है। इसमें पहले 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रेगुलेशन 1701 के तहत हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है। इसकी शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह को लेबनान इजराइल सीमा और लिटानी नदी के बीच के क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाना होगा। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि इस पहल की सफलता अब इजराइल पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल समाधान नहीं चाहता है तो हिजबुल्लाह भी 10 दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इजराइल ने लंबे समय से दावा किया है कि रेगुलेशन 1701 को कभी भी ठीक से लागू किया ही नहीं गया। इजराइल ने सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों और हथियारों की मौजूदगी पर जोर दिया। वहीं लेबनान ने भी इजराइल पर अपने हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान उड़ाने सहित कई उल्लंघनों का आरोप लगाया। ईरान और मुस्लिम देशों की छतरी के नीचे अपने आप को तुर्रम खां समझने वाला हिजबुल्लाह इजराइल से जंग जीतने का सपना देख रहा था। इजराइल की सनकी तो हिजबुल्लाह से लेकर ईरान और सऊदी अरब सब शांत हो गए। लेबनान पर इतने गोले दागे गए कि हिजबुल्लाह की अकल ठिकाने आ गई। अब ना तो हिजबुल्लाह और ना ही ईरान की हिम्मत हो रही है कि इजराइल से पंगा ले ले। इजराइल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर एयर स्ट्राइक किया।